पीकिंग ओपेरा क्या है? चीन में पीकिंग ओपेरा एक क्लासिक परफॉर्मिंग आर्ट है। ये मौसीकी, गाने, कारकर्दगी, रक्स, तारीख, चीनी मौसीकी के आलात और दीगर अनासर का मजमुआ है। पीकिंग ओपेरा 18वीं सदी के आखिर में उभरा और 19वीं सदी में चीन भर में मकबूल हो गया। आज पीकिंग ओपेरा का शुमार चीन के सकाफती खजानों में होता है। उम्र, जिन्स और समाजी हैसियत के मुताबिक किरदारों को 4 बुनियादी किरदारों में तकसीम किया गया है। शेंग मर्द का किरदार, दान खवातीन का किरदार, चिंग पेंट शुदा चेहरा और चो मस्खरा। हर किरदार के अपने जेली जुमरे होते हैं। आज मलक शेंग किरदार के जेली ग्रुप लाओशेंग का किरदार अदा कर रहे हैं और वो एक पेशावर उस्ताद की रहनुमाई में पीकिंग ओपेरा की 6 बुनियादी महारतें सीखेंगे। पहली महारत रानखो के साथ कारकर्दगी का मुजाहिरा है। चीनी ओपेरा किरदारों में दाढ़ी पहनने को रानखो के नाम से जाना जाता है। ये तिब्बती बेल या इंसानी बालों से तैयार की जाती है। ओपेरा परफॉर्मेंस में इसकी हरकत को अक्सर किरदार के मिजाज को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रानखो से कई तकनीकें जुड़ी हुई हैं, जैसे मारना, उठाना, कांपना, उड़ाना वगैरह। रक्स की हरकत के साथ करीबी हम आहंगी में ये किरदार के ख्यालात और जज्बात की अक्कासी करती है। जिस वक्त आप ये मसनूई दाढ़ी पहने तो मुंह खोलें, कानों पर लटकाकर मुंह बंद कर लें। ये ठीक और मजबूत है। कमर सख्त कर लें और हाथ ढीले छोड़ दें। गर्दन मोड़कर सर थपथपाएं। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बूढ़ा लाओ रहा। आधा मोड़ना है, आपको पूरा मोड़ने की ज़रूरत नहीं। गर्दन आधी मोड़ें और फिर मसनूई दाढ़ी ऊपर फेंक दें। आप देखें, ये इस किस्म की ताकत है। हम इसे नीचे से ऊपर तक फेंकने जा रहे हैं। बहुत अच्छा, लेकिन अपने जिस्म को हरकत नहीं देनी। इस वक्त मैंने बीजिंग ओपेरा या जो चीन में मुख्तलिफ अक़साम है ओपेरा की वो सीखने की कोशिश की है। और ये देखें, ये दाढ़ी है और जब बीजिंग ओपेरा होता है उसकी परफॉर्मेंस होती है तो उसमें एक किरदार ऐसा भी होता है जिसे बुज़ुर्ग किरदार कहा जाए या बहुत अक्लमंद किरदार अदा जो किया जाता है। उसमें ये दाढ़ी जो है वो बुनियादी शर्त होती है। मैंने ये दाढ़ी लगाई है तो मुझे अभी से लगना शुरू हो गया जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त है। दूसरी महारत शोईशियू के साथ रक्स करना है। ये इजहार की एक अनोखी शक्ल है जो चीन की रूहानियत की दिलकशी को मुजस्सम करती है। शोईशियू से मुराद एक लिबास के कफ से मुंसलिक इजाफी लंबी डांसिंग आस्तीन है। शोईशियू का इस्तेमाल लफ्ज़ी तौर पर वाटर स्लीव्स न सिर्फ जिस्मानी हरकत को बढ़ाता है बल्कि इजहार की ताकत और अंदरूनी एहसासात को भी तकवीत देता है। तैरते बादल और बहते पानी की खूबसूरती का इजहार हुनरमंदाना करतब से किया जाता है। आस्तीनों को खूबसूरती से हिलाएं। मैं आपको बताता हूँ, मेरी तरफ देखें। अंगूठे ने कफ के कोने को कंट्रोल किया हुआ है और फिर इसे इस तरह हिलाएं। हिलाने के बाद इसे साफ सुथरा रखें। ज़्यादा जोर नहीं लगाना। कशिश शकल हमेशा नीचे होती है। थोड़ा ऊपर ले जाएं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सीधी लाइन में हिलाएं। यहाँ से इसको
इस तरह सीधी लाइन में फेंक दिया। 哇， 要甩成一条直线，哎，对，从这儿砰甩出去。 जहाँ तक पीकिंग ओपरा का ताल्लुक है, फनकारों की हरकत जितनी आसान होंगी 这样，然后搁到这儿，再给抖上来，就 उतनी ही ज़्यादा मश्क की ज़रूरत होगी। 越长。 तीसरा हुनर स्टेज वॉक है। पीकिंग ओपरा के स्टेज पर मुख्तलिफ किस्म के स्टेज वॉक होते हैं। आमतौर पर ये 2 शराइत के तहत हरकत में आते हैं, जब आप काम करते हैं और जब आप खड़े होते हैं। चांगतिंग टी की शक्ल में खड़ा होना और शिंगपा निप्पे तुले ढक भरना बुनियादी जरूरत हैं। 哇 हो सकता है। यस 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 हो सकता है। 紧是正常的， ये तो मामूली है। 你太松的话，在台上你站不住。 ज़ोर से मारें। हमारे अंगूठों में सख्ती महसूस होना मामूल की बात है। अगर ये बहुत ढीला है तो आप स्टेज पर मुस्तहकम तौर पर खड़े नहीं हो सकते। अब स्टेज वॉक शुरू करते हैं। इस तरह अपने पैरों को फैलाएं, बाहर निकालें, अपने टखने को लचकदार रखें और पकड़े रखें। जिस्म ढीला छोड़ दें और चलें। ये एक कदम है। 错胖了。 别，这儿过去，哎，放松。 अपने टखनों को साइड पर मोड़ कर रखें और लात मारें। अपने पाँव और अपनी कमर रखें। जब आप अपने पैरों को पीछे खींचते हैं तो आप ज़मीन के करीब नहीं जा सकते, बल्कि आगे बढ़ सकते हैं। ये एक और कदम है। पहले की तरह ये पाँव ऊपर जाता है और उठता है। ये अगले कदम का वक्त है। बाहर निकलने के बाद ये पाँव बुलंद हो जाता है, यानी दोनों पाँव बैक वक्त ज़मीन को नहीं छू सकते। जब हम मश्क करते हैं तो हम 1 घंटे तक इस तरह चलते हैं। चौथी महारत हाथ के इशारे हैं। ये किरदारों के मिजाज, उम्र और शनाख्त के मुताबिक बनाए गए हैं। स्टेज परफॉर्मेंस में हमें खवातीन किरदारों की नरमी, दिलकशी, खूबसूरती जैसी खुसूसियात को उजागर करना होता है। 对，对，你看这个膀子要放松，放 Relax，放 अब 松 relax。对，这儿要抬。 अपने कंधे ढीले छोड़ दें और अपने बाजू उठाएं, आगे धकेलें। से काम है। नेज़े और तलवारें आमतौर पर स्टेज पर इस्तेमाल होने वाले हथियार हैं। ये माहौल बनाने और सूरत हाल की अक्कासी के लिए आम सहारे हैं। आमतौर पर बहादुर किरदारों और फौजी जर्नलों के लिए किरदार में इस्तेमाल किए जाते हैं। कई उंगलियों से मोड़ने के कई तरीके हैं। एक हाथ से कैसे करते हैं? एक हाथ से। 哎，他这样一只手的。
का ये अंदाज पीकिंग ओपरा की परफॉर्मेंस में आम है। ऊपर नीचे बाएं और दाएं से लड़ना बहुत शानदार। छठा हिस्सा पीकिंग ओपरा के एक टुकड़े कांगचिंग जी खाली शहर का स्ट्रेटेजम के एक इक्तबास पर परफॉर्म करना सीखना है। ये लाओशिंग के किरदार का एक क्लासिक टुकड़ा है। ये कहानी द रोमांस ऑफ थ्री किंगडम से ली गई है। खालीपन को छुपाने और नाजुक हालात में दुश्मन को धोखा देने के लिए एक शानदार हिकमत अमली है। 咱们现在开始学第一句啊。 वो बेंशी वो लॉन्ग कांग सान दन दी रन। हम आज ये जुमला सीखेंगे। पीकिंग ओपरा में हर चीनी किरदार के गाने का एक ख़ास तरीका है। मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगा। 我笨，不是你笨， मैं बेवकूफ लायक 它是本 पन 本 फोर्ट फोर्ट 对， पन 本 वो पन 我龙 वो लोंग 我 वो 龙 लोंग 对，三 सान 安 सान 安安安，三 सान 安 आन 大那提， ताना थी 哎，这个很好，大那 ताना 对，大 तान 那 ना 的 ती 人 रन 人， रन बगैर对 फलक में ओ बांग शे वो लो कान वो सांत्या 没事，前面留下了散弹的人，咱散弹的人再切一下就行。我散蛋人三 散 大那的人， 大那的人。这人儿都没管得出来了。出来了，音都出来了，可以。我本是可以保留了，他这个。 Very difficult. 哇，京剧是 पीकिंग ओपरा आर्ट की एक शक्ल है जो चीन में बरसों से चली आ रही है। पाकिस्तान में नगमा सराई और रक्स चीनी मकामी ओपरा से बहुत मिलता जुलता हो सकता है और इसके इजहार की एक शक्ल चीन के ख्वांग मई ओपरा जैसी है। पाकिस्तानी गाने और रक्स की चीनी पीकिंग ओपरा से क्या मुमासलत है? पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसे ही है। जो कुछ गीत हैं वो उर्दू ज़ुबान में है। इसी तरह लोग विरसा बना हुआ है। तो पाकिस्तान में भी जब कोई खुशी का मौका होता है तो पूरी कौम एक साथ मिलकर वो खुशी का त्यौहार मनाती है। आज हमने जो भी प्रैक्टिस की है और काफ़ी दिलचस्प तो है लेकिन मुश्किल बहुत है। देखने में बहुत सादा और आसान नज़र आती है ये तमाम परफॉर्मेंस, लेकिन इसके लिए आपका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यही रिकमेंड करेंगे कि जो वर्जिश है उसको जारी रखें। उससे ना सिर्फ आपकी सेहत अच्छी रहेगी बल्कि अगर कभी इस तरह की एक्सरसाइज करने का मौका मिले और ओपरा सीखने का मौका मिले तो उसमें आपकी मददगार साबित होगी। स्टे विद अस।